बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग या बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। कुछ जगहों पे टॉपिक दिया जाता है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग और या कुछ बुक्स में लिखा होता है बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। तो दोनों एक ही टॉपिक है, उसके बारे में आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा कि सिगरेट के क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनके क्या क्या असरात होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि जो हमारे पास स्मोकिंग होती है वो किस चीज़ की होती है। सिगरेट स्मोकिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिगरेट स्मोकिंग हमारे पास जो होती है वो बेसिकली तंबाकू की स्मोकिंग होती है। एक नॉर्मल अगर एक सिगरेट को लिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, ये एक सिगरेट है और ये उसका वो वाला हिस्सा है जो बर्निंग एंड है और ये इसका वो वाला हिस्सा है जो हमारे पास क्या है, इसमें फिल्टर लगा होता है। तो ये फिल्टर वाला हिस्सा है और ये बर्निंग एंड होता है, ठीक है। फिल्टर में एक मामूली सा फिल्टर लगाया होता है जो कि कुछ किस्म के केमिकल्स या कुछ किस्म के धुएं को ये रोक लेता है, कुछ किस्म के जरासीम और इस तरह के टॉक्सिक गैसेस को ये रोक तो लेता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फिर भी इससे बाहर आ जाती है और जो स्मोकर होता है वो उसके लंग्स के अंदर चली जाती है। लेकिन बात यह है कि इसमें मौजूद क्या होता है, नॉर्मली इसके अंदर जो केमिकल जो चीज़ हम डालते हैं वो टोबैको है, जिसको हम तंबाकू कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आज टोबैको स्मोकिंग के बारे में बात होगी, ठीक है। तंबाकू जो है ये क्या चीज़ है। बेसिकली तंबाकू नॉर्मली एक प्लांट है, एक उसका बड़ा सा पत्ता होता है, इसको खुश्क किया जाता है, फिर इसको फैक्ट्रियों में जो है उसको कूटा जाता है, उसको जो छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको सिगरेट के अंदर डाला जाता है और डिब्बियों के अंदर पैक करके उसको भेजा जाता है। तो ये जो सिगरेट होता है इसके अंदर टोबैको मौजूद होता है। ये टोबैको बेसिकली 4000 डिफरेंट केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं। ये जो तंबाकू होता है ना, इसमें 4000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 69 नॉन कार्सिनोजन है। आज तक जितनी स्टडी हुई है ना, 69 कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। आप खुद अंदाजा लगा ले कि एक सिगरेट के अंदर 4000 के करीब केमिकल्स होते हैं, जिसमें 69 कार्सिनोजन है, जिसको कंफर्म किया गया है कि ये चीज़ें कैंसर काज कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर काज करे, लेकिन कैंसर काज कर सकती है, कार्सिनोजन है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक श्योर बात होगी। अब आते हैं कंपोजिशन। टोबैको स्मोक कंटेन, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती। तो सबसे पहले हम आते हैं टार की तरफ। टार के बारे में एक कोट मशहूर है, टार द रोड्स नॉट योर लंग्स। मतलब टार जो है, ये जो तारकोल वगैरह ये जो है, ये रोडों के लिए होता है, ये लंग्स के लिए नहीं होता। तो आपने देखा होगा एक येलो किस्म का इसमें केमिकल मौजूद होता है, ब्लैकिश किस्म का केमिकल। इसको जब जो स्मोकर होता है, जो सिगरेट पीता है, अगर उसका फिल्टर देखा जाए तो उसका कलर येलो हो जाता है। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी हम करते हैं, तो वो भी मैं शॉर्ट में अपलोड कर लूँगा इंशाल्लाह। तो देखेंगे कि एक सिगरेट के अंदर कितना टार मौजूद होता है। ये टार जो है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का, इस तरह ब्राउनिश कलर का एक लिक्विड होता है, जो कि एक जगह से किसी तरह से चिमट जाए तो ये फिर उतरता नहीं है और इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। तो ये केमिकल मौजूद होता है इस सिगरेट में और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। जितने भी केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं सिगरेट में, सबसे ज़्यादा इसमें टार पाया जाता है और टार बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। टार के अंदर बेंजोएपायरिन मौजूद है जो कि कार्सिनोजन है, जो कैंसर काज करता है। और टार की एक खासियत है कि ये एक जगह के साथ चिमट जाए और बार बार उसके साथ लगना शुरू हो जाए तो ये उसका कलर ही तब्दील कर लेता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके नाखून पीले होते हैं, उनके होंठों पे कलर होता है, उनके दांतों पे स्टेनिंग आ जाती है, कलर्स आ जाते हैं येलो किस्म के। तो ये टार की वजह से आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और नाम याद रखें, बेंजोएपायरिन जो कि कार्सिनोजन है, यह टार के अंदर केमिकल मौजूद होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है सिगरेट के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है निकोटीन।
निकोटीन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग सिगरेट पीते हैं। मतलब बाकी जितने भी और सारे तकरीबन 4000 केमिकल्स मौजूद है, 69 कार्सिनोजन है, और लिया किस लिए जाता है? निकोटीन के लिए लिया जाता है। निकोटीन किस लिए लिया जाता है? ताकि मतलब लोग इस वजह से पीते हैं सिगरेट ताकि मतलब जहनी सुकून मिले या इस तरह, लेकिन इससे कोई सुकून मिलता तो नहीं है, मसले बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये क्या करता है निकोटीन? ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, मसल्स को डैमेज करता है, आंखें लाल हो जाती है, डिस्टर्बेंस इन हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और आपके हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर लेता है, जो कि बाद में मैं आप लोगों को इसके इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ब्लॉक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्लो तो करता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो ये उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये एडिक्टिव है, मतलब एक दो दफ़ा बंदा लेता है तो उसके बाद आदी हो जाता है इस चीज़ को, अगर फिर वो ना ले तो इसकी क्रेविंग होती है, वो कहता है कि कहीं से बस मुझे मिल जाए, तो ये बंदे को आदी बनाता है ये निकोटीन। और मैं आप लोगों को एक नॉर्मल इसकी बता दूं कि एक सिगरेट के अंदर तकरीबन 10 से 12 मिलीग्राम निकोटीन मौजूद होता है। एक सिगरेट के अंदर 10 से 12 मिलीग्राम तक निकोटीन मौजूद होता है। जब हम सिगरेट को मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं तो इनहेल्ड जो होता है, जो इनहेल्ड स्मोक होता है, तकरीबन उसमें से 1.1 से 1.8 या 2 मिलीग्राम तक अगर एक सिगरेट बंदा पीता है तो एक सिगरेट से 2 मिलीग्राम तक निकोटीन बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है। मतलब बाकी फिल्टर में रह जाएगा, कुछ मतलब धुआं जो है वो एनवायरनमेंट के साथ मिल जाएगा तो वो उधर ही ज़ाया हो जाएगा। तो मौजूद उसमें कितना होता है निकोटीन? इसमें तकरीबन 10 से 12 मिलीग्राम, और जब हम इनहेल करते हैं तो हम तकरीबन 2 मिलीग्राम तक जो है वो निकोटीन इसका इनहेल कर लेते हैं, जो लंग्स के अंदर जाते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिल जाता है। और वही 2 मिलीग्राम निकोटीन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, मसल्स को डैमेज करता है, हार्मोनल सिस्टम को बर्बाद कर देता है, मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो ब्लॉक कर लेता है। अब इससे बात ये साबित होती है कि मतलब 2 मिलीग्राम एक में मौजूद है एक सिगरेट में, तो अगर 60 मिलीग्राम निकोटीन एकदम से बॉडी के अंदर चला जाए एक ही टाइम पे, तो एक नॉर्मल बंदे को उसी टाइम पे मार देता है, मतलब उसको किल करने के लिए काफ़ी है। कितना? 60 मिलीग्राम तक निकोटीन अगर एक ही दफ़ा लंग्स के अंदर चला जाए, मतलब बॉडी के ब्लड के साथ शामिल हो जाए एक ही दफ़ा, तो ये क्या करेगा? एक नॉर्मल बंदे को मारने के लिए ये काफ़ी है। और इसकी मैं आप लोगों को बात बताऊं कि ये जो निकोटीन है इसका असर तकरीबन 3 दिन तक रहता है। मतलब जब हम लास्ट सिगरेट पीते हैं तो 3 दिन तक ये केमिकल बॉडी के अंदर इसका असर मौजूद होता है, मतलब हार्ट रेट को ज़्यादा करना, ब्लड प्रेशर, मसल्स डैमेज, और ये चीज़ें तकरीबन 3 दिन तक इसका असर रहता है। जब 3 दिन गुजर जाते हैं, 72 आवर्स जो है वो गुजर जाते हैं, तो उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर बंदा दोबारा पिए तो फिर जाहिर बात है फिर जो है वो मसले जो है वो होंगे, फिर वही वो डैमेज जो है वो जारी रहेगा। तो अगर इसको छोड़ने के बाद मैं कहता हूँ कि लास्ट सिगरेट पीने के बाद अगर 72 घंटे तक लोग सिगरेट नहीं पीते तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। बाकी चीज़ों का असर रहता मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। इसमें एक और चीज़ मौजूद होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो मैं आप लोगों को समझा दूँ कि आपके ब्लड के अंदर RBC मौजूद है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में क्या चीज़ है? हेमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ठीक है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी चला जाता है CO, तो ये CO जो होता है ये मौजूद होता है किस चीज़ में? ये टोबैको, तंबाकू में मौजूद होता है। अब क्या होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है और ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये बाइंड होता है Hb के साथ, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और ये Hb फिर ये रेड ब्लड सेल जब बॉडी के बाकी सेल्स के पास चला जाता है तो ये उसको ऑक्सीजन दे देता है, और ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ शामिल हो जाता है, तो ये उधर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। लेकिन मसला क्या है? मतलब नॉर्मली तो ये बांड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही टाइम पे चले गए या कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया
तो ये Hb क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ बहुत ज्यादा है, मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना देता है, तो ये जब रेड ब्लड सेल चला जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सेल्स की तरफ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी के सेल्स वहां से मतलब ब्लड से कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर इस रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाएगा काफी लंबे अरसे तक, ठीक है। तो जब ये रेड ब्लड सेल वापस लंग्स में आएंगे तो इसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी ऑक्सीजन को ले जाने की, तो ये क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, खत्म कर देता है, क्योंकि ये ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स को खुद ऑक्युपाई कर लेता है, तो फिर ऑक्सीजन को ले जाने के लिए रेड ब्लड सेल्स नहीं बचते, और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फिर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो ये फिर क्या करता है, ब्लड को एसिडिक कर देता है, एसिडोसिस की बीमारी बनाता है, और भी ज्यादा मसले ये क्रिएट करता है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इस तरीके से मतलब नोट कर लेते हैं, इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो आप लोग इसकी निशानदही इससे कर सकते हैं कि जब सिगरेट जलता है तो इसके फ्लेम्स नहीं होते, इसके शोले नहीं होते, ये जो होता है ये साइलेंटली जो है ये बर्न करता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से साइलेंटली बर्न होता है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की तरफ। साइनाइड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। जिस भी केमिकल के साथ साइनाइड आ गया इसका मतलब हम पॉइजन जो है वो तस्वर करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका जो एयरवे होता है उसमें सिलिया होते हैं, ये देखें उसमें क्या है, सिलिया। ये सिलिया जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर बनाते हैं, म्यूकस के साथ कॉम्बिनेशन में आपके लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, वहां से जरासीम को बाहर की तरफ निकालते हैं। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन साइनाइड बार बार यहाँ से गुजरता है, बार बार गुजरता है, तो ये क्या करता है, ये जो आपके सिलिया होते हैं उसको डैमेज कर लेता है। क्या कर लेता है, डैमेज कर लेता है। तो जब सिलिया डैमेज हो जाता है, तो सिलिया डैमेज हो जाने के साथ साथ अब जो भी केमिकल या जो भी जरासीम या जो भी इसके साथ हार्मफुल केमिकल आएगा वो यहाँ पर जो है वो स्टे करेगा, और वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, वो यहाँ पर ही रुक जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सिलिया मौजूद था या म्यूकस मौजूद था। अब म्यूकस और सिलिया जो है वो डैमेज है, तो इस वजह से सिलिया चूंकि डैमेज है तो वो म्यूकस को यहाँ से नहीं निकाल पाएगा, और ये जरासीम यहाँ पर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो लंग्स का सफाया नहीं होगा सही तरीके से, ठीक है। बाद में हमारे पास आता है मेटल्स, तो इसमें निकल, कॉपर, जिंक वगैरह जो है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद है, ठीक है, जो कि कार्सिनोजन है, कैंसर काजिंग एजेंट है। इस तरह रेडियो एक्टिव कंपाउंड भी मौजूद है इसमें। रेडियो एक्टिव कंपाउंड इसमें पोलोनियम 210 मौजूद है, ये PO मतलब पोलोनियम है, और पोलोनियम का आइसोटोप नंबर 210। तो पोलोनियम 210 जो है ये एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी रेडिएशन से क्या होता है कि ये अगर यहाँ पर रह जाए और ये यहाँ से रेडिएशन करेगा, तो ये जो यहाँ पर जितने भी सेल्स मौजूद है तो उसका जेनेटिकल मेकअप ये बिगाड़ सकता है रेडिएशन के थ्रू। तो ये सेल्स के जेनेटिकल मेकअप को बिगाड़ सकता है, ठीक है, उसके अंदर म्यूटेशन ला सकता है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन या एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जिसको हम कैंसर का नाम देते हैं। तो ये कैंसर मुख्तलिफ तरीक़ों से काज कर सकता है। मैंने पोलोनियम 210 के ज़रिए आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बता दिया कि ये किस तरह कैंसर काज कर सकता है। बाकी इसके जो असरात होते हैं, सबसे ज़्यादा असरात इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को इधर बताना भूल गया कि ये जो निकोटीन, ये जो एडिक्शन काज करता है, अगर कोई बंदा इसको छोड़ देता है तो तकरीबन 3 हफ्ते तक इसके विथड्रॉल इफेक्ट्स रहते हैं। मतलब बंदे को महसूस होता है कि मुझे दोबारा चाहिए, लेकिन 3 हफ्ते तक अगर कोई सिगरेट नहीं पीता तो इसके विथड्रॉल इफेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और फिर इंसान को ज़रूरत महसूस नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है, हाई ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, और
लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्यों लेस हो जाती है। स्टेकियर ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स की मिकदार को बढ़ाता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा स्टेकियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो मुतासर हो जाता है और प्रॉपरली फ्लो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है उसमें कमी आती है या वेलोसिटी में कमी आ जाती है। ठीक है, तो टाइम पे या मतलब जो है हर एक टिश्यू को ब्लड जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचता, तो जितनी भी एक्सट्रीमिटीज होती है, हमारे फिंगर नेल्स होते हैं या हमारे जो पाँव के जो नेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये मसला हो जाता है कि वो येलो हो जाते हैं या ब्लूइश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मसले हो सकते हैं। अच्छा, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट, और हार्ट के जो वॉल्स, हार्ट के जो वेसल्स होते हैं उसमें कभी कभार ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचता या ब्लड नहीं पहुंचता। ठीक है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज, और जितनी भी एक्सट्रीमिटीज है वहां पर ब्लड फ्लो एक जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि सिगरेट नुकसान किस तरह पहुंचाता है, नॉर्मली लोग कहते हैं ये लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, तो आप लोग देखें कि सर से लेकर पांव तक ये किसी भी जगह पे कैंसर काज कर सकता है, ये किसी भी ऑर्गन में कैंसर काज कर सकता है, लंग्स में कर सकता है, पेंक्रियाज में काज कर सकता है, फीमेल के सर्विक्स में कैंसर काज कर सकता है, अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर काज कर सकता है, कॉलन में कैंसर काज कर सकता है, किसी भी जगह पे जाके कैंसर काज कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर काज कर सकता है, तो ये कहीं पर भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। लोअर लेवल ऑफ विटामिन सी, जो विटामिन सी का लेवल होता है वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना और प्लेक का बढ़ना और उसमें जो है वो ब्लॉकेज आ जाना, या एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, थ्रोम्बोसिस वगैरह, ये मसले फिर शुरू हो जाते हैं। सिवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग इलनेस, और जब इस बंदे को बीमारी लग जाती है तो इसका इम्यून सिस्टम इतना डाउन होता है विटामिन सी की कमी की वजह से कि ये बंदा, इसकी बीमारी ज्यादा अरसे तक चलती है, मतलब ये जल्दी रिकवर नहीं होता। ठीक है, तो इसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है, वीक होता है। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, ये स्पर्म काउंट को लोअर कर सकता है, मतलब जो मेल होते हैं उसका स्पर्म काउंट ये लो कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा करने में मसला आ सकता है। साथ साथ फीमेल में ये जो है ये ओवरी के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मतलब एग का बनना जो है वो मतलब उसमें देरी आ सकती है, वो लेट हो सकता है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने टाइम से जल्दी आ जाता है 28 डेज से पहले पहले, या 28 डेज से ज्यादा दिन ले लेता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, नॉर्मली मेल और फीमेल दोनों में ये इनफर्टिलिटी काज कर सकता है, बच्चे नहीं पैदा होते। सर्विक्स का कैंसर जो है ये फीमेल में काज कर सकता है, नॉर्मली मेल में तो कई बार भी कैंसर जो है वो काज कर सकता है, फीमेल में भी कैंसर कई बार काज कर सकता है, लेकिन फीमेल का सर्विक्स कैंसर का ज्यादातर वजूहात सिगरेट को बताया जाता है। हमारे जो है इस माशरे में तो ज्यादातर औरतें सिगरेट नहीं पीती, लेकिन यूरोपियन और बाहर की कंट्रीज में औरतें बहुत ज्यादा सिगरेट पीती है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसके नुकसानात, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें जख्म शुरू हो जाते हैं, अल्सर आ जाता है। प्रीमेच्योर रिंकलिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो है वो अपने उम्र से कम अरसे में उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, उसमें झुर्रियां पड़ जाती है, और मतलब उसका लुक जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, गम डिजीज, गम मसूड़े जो है वो खराब हो सकते हैं। रिड्यूस एबिलिटी टू स्मेल एंड टेस्ट, और स्मेल, सूंघने और चखने की जो ताकत होती है या टेस्ट करने की जो ताकत होती है, उन दोनों में वो दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, उन दोनों में मसला आ सकता है। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, तो मतलब कितने अरसे तक ये नुकसान मेरे बॉडी के अंदर रहेगा, तो आप लोगों को मैं इधर एक बात बताऊं, जो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ ये जो इसको जो नुकसान पहुंचाता है, आपको पता है अगर एक बंदा सिगरेट आज से पीना छोड़ दे तो 5 साल तक इसका असर इस सिस्टम पे रहता है। जो ये नुकसान पहुंचाते हैं ना, ये असर 5 साल तक नहीं निकलता। 5 साल गुजरेंगे तो ये वाले जितने भी रिस्क है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसके असर आते, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
अब बात आती है अगर कोई परमानेंटली छोड़ दे तो कितने अरसे में कंप्लीटली 100% बंदा ठीक हो जाएगा? तो 100% फिर भी कोई ठीक नहीं हो सकता। अगर इसने कोई नुकसान पहुंचाया है या इसने लंग्स के अंदर कोई स्कार जो है वो बनाया हुआ है, तो ये बात लाजमी याद रखें, अगर आपको 40 या 50 साल भी गुजर जाएंगे तो फिर भी आपके लंग्स में इसका स्कार या इसका जो नुकसान है वो फिर भी उधर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी जितने भी रिस्क थे, स्ट्रोक का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, तो ये रिस्क जो है ये 5 साल तक और इस तरह के अरसे में खत्म हो जाते हैं। या इसकी जो एडिक्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि तकरीबन 3 हफ्ते तक उसके विथड्रॉल इफेक्ट्स रहते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। जो निकोटीन है उसका जो असर है वो 3 दिन तक रहता है, 72 घंटे तक, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है उसका असर। तो ये चीजें वैसे चाहिए तो ये कि आज ही से अगर कोई बंदा पी रहा है और जिसको ये इन चीज़ों का पता चल जाए तो चाहिए उसको कि वो बंदा इसको पीना छोड़ दे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मतलब फ़लाँ बंदा इतने अरसे से पी रहा है उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, फ़लाँ बंदा पी रहा है, फ़लाँ बंदा पी रहा है तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब ये सिगरेट का जो है वो कोई नुकसान नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और बंदे को ये नुकसान नहीं पहुंचाता तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा या उसका और कोई डाइट में कोई इस तरह, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये उसको भी नुकसान पहुंचा सके। मतलब आपको अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और को पहुंचाए, या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहुंचा सके। तो बेहतर है कि रिस्क ही ना लें क्योंकि इसमें रिस्क है और ये ख़तरनाक है। अगर कैंसर ना भी काज करे तो ये इतने सारे मसले ये तो पक्के, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर स्मोकिंग के ऊपर था, बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, तो बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग के ऊपर था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।